क्या आपने सोचा कि पाकिस्तानी नागरिक जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी सेवाएं कैसे दे सकते हैं? आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं? यहाँ की सरकारी स्कीमों का लाभ कैसे ले सकते हैं? धारा 370 का इसमें क्या रोल है? और जब एक विशेष समुदाय को 1947 में एक अलग देश दे दिया गया, उनकी मांग थी कि उन्हें एक अलग देश चाहिए, फिर भारत के लिए इतना प्रेम क्यों और भारत के लिए कौन सा एजेंडा लेकर के ये लोग काम करते हैं, इस पूरे विषय में बात करेंगे। आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं हूं हरदीप। आज बात करेंगे 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, एक अलग देश बना, भारत को अलग देश किया गया और एक विशेष करके पाकिस्तान एक अलग देश बनाया गया। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए एक दो विषयों में बात करेंगे। सबसे पहले कि कैसे पाकिस्तानी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और खास करके अलग अलग विभागों में, और बड़ी बात पुलिस विभाग में एक हिस्सा सामने आता है। दूसरा सीआरपीएफ जवान जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की, उनकी पति पत्नी यहाँ भारत में जम्मू कश्मीर में रही। और बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तानी नागरिक जो पुलिस विभाग में हैं, अगर उनको पाकिस्तान भेजा जाता है या उनको भेज दिया गया है, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे वो यहाँ के जो इनपुट्स थे, यहाँ की जो इंफॉर्मेशन थी जम्मू कश्मीर की, कौन सी जगह कहाँ पे है, यहाँ पर कौन सी मूवमेंट कब होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस कैसे चलती है, उन सब की जो जानकारी है, क्या जो पाकिस्तान में बैठे हमारे दुश्मन है, क्या उनको नहीं देंगे? ये बड़ा विषय है। इसी के साथ एक बात आती है सीआरपीएफ जवान की, जिनको भी सस्पेंड भी किया गया, उनकी जो धर्मपत्नी है उनको पाकिस्तान भेजा गया, क्या वो भारत में रही है, जम्मू कश्मीर में रही है, क्यों क्या वो यहाँ के इनपुट्स पाकिस्तान में जाके नहीं देगी? ये एक बड़ा विषय आता है। और बड़ी बात तो ये आती है कि क्या इन लोगों को भारत से भेजना सही है? ये एक बड़ा विषय सबके ध्यान में आता है और सब लोग इस चिंतन मंथन में भी लगे हैं कि क्या इन लोगों को भेजना सही है या नहीं है। बड़ी बात है, ये सरकार का काम है, पर क्या हम लोग इन चीजों के लिए तैयार हैं? और बड़ी बात यह है कि जब ये लोग पाकिस्तान जाएंगे, वहां जाकर के यहाँ की इंफॉर्मेशन देंगे और बड़ा नुकसान जो है आने वाले समय में जो है भारत का ये लोग कर भी सकते हैं। इन पूरे विषय में बात करेंगे। और बड़ी बात यह है कि हमें अगर कोई मामूली से डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो हमारी 100 किस्म की वेरिफिकेशन होती है जो भारतीय नागरिक है। पर बड़ी बात यह आती है कि क्या पाकिस्तानी नागरिकों के आधार कार्ड, राशन कार्ड यहाँ कैसे बन गए? ये लोग बोर्ड तक यहाँ डालते थे, बोर्ड कैसे डाल लिए? ये एक बड़ा विषय सामने आता है। धारा 370 यहाँ की उस समय की सरकारें किस तरह से भूमिका निभाती है, इस पूरे विषय में बात करेंगे। या बिल्कुल बात करेंगे धारा 370 की विशेष दर्जे की। उस दर्जे के अंदर रह करके बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो है खुद के यहाँ रूल एंड रेगुलेशन थे, उस वजह से जो है लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन लोगों के बड़े लोगों ने बोर्ड यहाँ डाले। एक बड़े विषय जो ध्यान में आता है। बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने खाया यहाँ का, जो फैसिलिटीज यहाँ के लिए, इनके बच्चे स्कूलों में यहाँ में पढ़े। पर बड़ी बात है इनके दिल में जो है पाकिस्तान है। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस हम लोग देखते हैं, जब पाकिस्तान अभी पहलगाम घटना है उसके बाद लोगों ने सड़कों में पाकिस्तान के फ्लैग रखे और बहुत सारे ऐसे देशद्रोही लोग मिले जो उन फ्लैग्स को उखाड़ रहे थे। भारत में रहते हुए ये लोग, इनके मन में जो है पाकिस्तान धड़कता है, इनके दिल में जो पाकिस्तान है वो कभी नहीं निकल सकता। और बड़ी बात यह है कि भारत के लिए बहुत दुखद बात है, भारत इनको खिला भी रहा है और ये लोग भारत के साथ वफादार भी नहीं कर रहे। एक बड़ा सोचने वाला विषय है। क्या कारण है, क्या बुरा विषय है और क्या एजेंडा है, उस पर बात करेंगे। इसमें एक क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल आता है। मैं आपको बताता हूं कि कानपुर 2017 में एक क्रिकेट मैच हुआ था कानपुर में। उस मैच में 32 पाकिस्तानी नागरिक भारत आते हैं, उसमें से सिर्फ 4 रह जाते हैं। 28 नागरिक कहां चले गए आज तक किसी को पता नहीं, और भारत के कौन से कोने में है किसी को पता नहीं। एक क्रिकेट का बहुत बड़ा योगदान है। इसी भी 2005 में मोहाली मैच हुआ, वहां भी कुछ पाकिस्तानी नागरिक आए। और बड़ी बात देखने वाली मैं आपको बताता हूं कि 26/11 जो हमला भारत में हुआ था, उस विषय बात करें तो साजिर मीर और साथ में मेजर अब्दुल रहमान, जो बड़े आतंकी इस पूरी घटना में शामिल थे, वो भी क्रिकेट मैच के बहाने ही भारत आए थे। उसके बाद उन्होंने 26/11 किया था। बड़ी बात यह है कि क्या इन लोगों का कोई दीन धर्म होता है कि नहीं, ये सोचने वाला विषय है। और खास करके पाकिस्तानी जो नागरिक भारत में रह रहे थे, इन लोगों ने जो है, जहां बहुत सारा रोते रोते ये लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोग जा रहे हैं, बड़ा दुख है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट बड़ी बात ये है, सोचने वाला विषय ये है कि पहलगाम की घटना नहीं होती, अगर पहलगाम जैसी घटना नहीं होती तो क्या ये लोग आने वाले समय में क्या हुड़कम यहां मचाते, ये सोचने वाला विषय है। और बड़ी बात यह है कि पहलगाम हुआ, उसके बाद जब सरकार ने फिर तहकीकात की तो पता चला कि इतने सारे पाकिस्तानी नागरिक बिना वीजा के एक बार आगे फिर चले गए। कोई 17 साल की आयु में 41 का हो गया, वो भारत में ही पड़ा हुआ है। तो बड़ी देखने वाली विषय है। और खास करके जिन लोगों को भारत से भेजा गया, खास करके जो यहाँ के पुलिस विभाग में से या सीआरपीएफ जवान की पत्नी यहाँ से भेजी गई, ये लोग जो है, क्या इनके पास कुछ इनपुट्स नहीं होंगे? और बड़ी बात देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में देश क्या एक्शन लेता है और खास करके पाकिस्तान के लिए रवैया किस तरह से रखता है, ये देखने वाला विषय होगा।